नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासपुर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं कि हमारा जो स्टूडेंट यूनियन का मिशन है, यानी हमारे समाज को आगे बढ़ाने का, उसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला हमें फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और ढेर सारे फ़ोन हमें आते रहते हैं जिनकी वजह से हमें काफ़ी हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है, और बहुत सारे हमें शिकायत जानने को भी मिली है जिनको लेकर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि नाहरकटिया में 2 साल से वहाँ के म्यूनसिपैलिटी बोर्ड के रेगुलर 8 से 10 लोगों का, सफाई कर्मियों का सैलरी नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर हमने वहाँ के एमएलए को हमने फ़ोन किया और उन्हें हमें ये शिकायत दी, जिसके बाद अब उन्हें भी सैलरी मिलने वाली है। तो ये स्टूडेंट यूनियन अपना काम करता है और स्टूडेंट यूनियन का काम करने का तरीका बहुत अलग है। इसके साथ ही मैं वेस्ट बंगाल पुलिस की निंदा करता हूं, जिन्होंने हमारे मालदा के सफाई कर्मियों पे अटैक किया था, यानी लाठीचार्ज किया था। तो और आसाम में भी जो हमारे गुवाहाटी के कुछ महिलाओं पर वहाँ के ही हमारे बासपुर लोगों ने जो अटैक किया, उसके भी हम निंदा करते हैं। खैर, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब सरकार बासपुर को एक टाइटल की तरह नहीं, एक जाति की तरह ले रही है। तो ये हमारी जीत है। आने वाले समय में हमें सावनी पूजा में भी हमें हॉलीडे मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि नाहरकटिया में भी वहाँ सैलरी के लिए हमने बात किया और बहुत लोगों का हमें फ़ोन मैसेजेस भी आया, लेकिन एक चीज़ हमें जानने को मिल रहा है कि हमारे सफाई कर्मियों का जो सैलरी है वो बहुत कम है। तो आज का जो हमारा मिशन है और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है हमारे सफाई कर्मियों को लेके। तो सबसे पहले मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ, हमारे भारत सरकार से ये डिमांड करता हूँ, और स्पेशली उन राज्यों के सरकारों से मैं बात कर रहा हूँ, यानी आसाम और बंगाल, जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा कुछ डिमांड है, और सबसे पहला डिमांड ये है कि जो हमारे सफाई कर्मी, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, म्यूनसिपैलिटी बोर्ड में हो, फॉरेस्ट में हो, कहीं भी सरकार के अंडर वाले जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मी, उनका सैलरी 12,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं 12,000 से कम है या 12,000 नहीं मिल रहा है तो उन्हें तुरंत 12,000 सैलरी दिया जाए। और इसके लिए हम सरकार को एक डेडलाइन दे रहे हैं, यानी फरवरी, आने वाले 2021 के फरवरी महीने तक हमारे जितने सफाई कर्मी हैं उनकी सैलरी मिनिमम 12,000 होनी चाहिए, जो टेम्प्रोरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। पीएफ एक्स्ट्रा से मिलने चाहिए। उसके अलावा जो हमारे सफाई कर्मी इन जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट में 5 साल या 7 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, उनका परमानेंट होना चाहिए, उनका रेगुलर। इसके अलावा हमारा ये भी डिमांड है कि जितने भी हमारे सफाई कर्मी में ऐसे लड़के हैं जो ग्रेजुएट है या पढ़े लिखे हैं या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको तुरंत प्रमोशन देना चाहिए। अगर वो 5 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत अगर वो रेगुलर भी है तो उनको प्रमोशन देना चाहिए। प्रमोशन देने से क्या होगा कि उनकी पढ़ाई की सही कीमत मिलेगी उन्हें, और उसके अलावा जब उन्हें प्रमोशन कर दिया जाएगा तो एक स्वीपर का पोस्ट खाली भी हो जाएगा। तो ये है। इसके अलावा हमारा और एक डिमांड ये है कि जितने हमारे बासपुर भाइयों को जो कोविड में काम किए थे, उन्हें सरकार ने जो बैठा दिया, क्योंकि शायद अब सरकार नहीं है, तो उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए। 1.5 से 2 लाख रुपए उन्हें मुआवजा दिया जाए। और अगर मुआवजा नहीं मिल रहा है तो आने वाले समय में किसी भी सरकारी विभाग में उन्हें नौकरी दिया जाए, रेगुलर नौकरी दिया जाए। उन्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो काम कर चुके हैं। इसके अलावा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर वैकेंसी कम है तो वैकेंसी को बढ़ाया जाए। हो सकता है सरकार के पास वैकेंसी कम हो, मेडिकल में वैकेंसी कम हो, फॉरेस्ट में कम हो, म्यूनसिपैलिटी में कम हो, वैकेंसी बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, वैकेंसी बढ़ा के सभी लोगों को लेना चाहिए। बहुत सारे लड़के युवा अभी भी घर बैठे हैं, तो उन्हें नौकरी में लेना होगा। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, उन सफाई कर्मियों का 12,000 से कम सैलरी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये सब मांगे फरवरी तक असम, बंगाल या देश की कोई भी स्टेट पूरा नहीं करती है, तो आने वाले मार्च महीने में हम भारत के राष्ट्रपति के पास ये शिकायत लेके जाएंगे और हम सड़कों पर भी उतरेंगे। और आने वाले असम इलेक्शन और बंगाल इलेक्शन में इसका बुरा प्रभाव या कितना असर पड़ेगा वो हम दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारा बासपुर भाई ऐसे बैठे नहीं रहेगा। आज देख लीजिए और समझ लीजिए, और ये बात सबको पता है कि ये सफाई कर्मियों और देशवासियों का ही दुआओं का असर था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री के पोस्ट तक जाके पहुंचा है। तो अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो बासपुर भाई भी इलेक्शन लड़ सकता है, एक सफाई वाला भी इलेक्शन लड़ सकता है और जीत भी सकता है। तो वो
तब होगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले इलेक्शन में या हम इलेक्शन लड़ेंगे या हम सरकार तय करेंगे। इसीलिए मैं पहले से ये बोल देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बासपुर भाई असम बंगाल के या देश के किसी भी हिस्से में, वो अपनी 12,000 सैलरी मिनिमम मिलना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। इसके लिए अपनी आवाज़ उठाए। हम स्टूडेंट यूनियन आप लोगों के पास आएंगे, हम मदद करेंगे, क्योंकि हमारा स्टूडेंट यूनियन जाति को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी जाति में क्या हो रहा है, कौन भाग रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वैसे पार्टी या वैसे भोज के लिए हम नहीं बने हैं। हमारा स्टूडेंट यूनियन अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए निकला है और आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं सरकार से फिर से निवेदन करता हूँ कि फरवरी तक हमारे सैलरी, हमारे बासपुर सफाई कर्मी, जितने भी सफाई कर्मी हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी टाइटल के, अगर उनकी सैलरी 12,000 नहीं किया जाता और पीएफ नहीं दिया जाता तो हम सड़कों पे उतरेंगे और इलेक्शन में हम बता देंगे कि हम सफाई कर्मी कितने बड़े फैक्टर हैं। उसके बाद हम भारत के राष्ट्रपति के पास भी जाके एक मेमोरेंडम देंगे। उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि अब प्रमोशन होना चाहिए। जो लड़का जिसे पढ़ा है उसे उसको नौकरी मिलना चाहिए और वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए। देखिए, अगर 12,000 देने के लिए अगर सरकार को फंड की प्रॉब्लम हो रही है तो भारत सरकार से फंड ले, और प्रॉब्लम हो रहा है तो मालगाड़ी पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, फ्लाइट पे टैक्स बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो गरीब लोगों की समस्या है या जैसे रेलवे है, उन पे टैक्स ना बढ़े, पेट्रोल के दाम कम है, टैक्स बढ़ा के भी हमारा सैलरी दिया जा सकता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब हम इस बात को लेकर चुप नहीं बैठेंगे और आप सबका हमारा साथ काफ़ी ज़रूरत है। आप हमें साथ दीजिए ताकि हम 12,000 करवा ही दें। देखिए, इलेक्शन के पहले बहुत सारे पार्टी बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन हम सफाई कर्मी अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम वोट तभी देंगे जब हमारे लिए कोई काम करेगा, यानी मिनिमम सैलरी होना चाहिए। और इसके लिए आप उठिए, आप पढ़िए, हम आप लोगों के साथ हैं। आने वाले समय में हम इलेक्शन भी लड़ेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो, क्योंकि मैं पहले भी कह सकता हूँ कि अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो सफाई वाला इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता। कोई भी स्कीम वो सरकारी ऑफिसर से मिले या सरकारी आदमी के हाथ से मिले, कोई दलाल के हाथ से ना मिले। अगर कोई बासपुर भाई के हाथ से मिलता भी है तो वो घूस ना हो। और घूस हमारे समाज में बंद होना चाहिए। इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ नहीं सक रहे हैं। और मैं सभी प्रधानों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, असम बंगाल और सभी जगहों के प्रधानों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने गांव में दहेज को लेके बात करें। दहेज बंद होना चाहिए। देखिए, कोई अगर खुशी से लड़के को कुछ देता है, बाइक देता है, गाड़ी देता है, वो अलग बात है, गिफ्ट एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कहीं पे प्रेशराइज दिया जा रहा है और उससे उन घर वालों को मतलब उधारी लेना पड़ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि दहेज के लिए ऑलरेडी कानून बन चुका है, ये इलीगल है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको एक लड़की मिल ही रही है, आपको परिवार में एक लड़की मिल रही है और इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। तो दहेज को बंद कराएं और थोड़ा बहुत अपने जाति को लेके बात करें और ये घूस दलाली बंद होना चाहिए। मतलब देखिए, देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हम पीछे के पीछे हैं। इसके सबसे बड़े दुश्मन हमारे जाति के ही लोग हैं। ऑफिसर अगर घूस मांगता है तो वो इसलिए क्योंकि हम देना चाहते हैं। तो पहले हम खुद से बंद होगा। जब ये एजेंट बंद हो जाएंगे तो ऑफिसर्स भी नहीं लेंगे।